हाँ भाई, लग गया लॉकडाउन, बैठ गए घर में। क्या करना है सारे दिन? सोएंगे, थोड़ी टीवी देख लेंगे, कुछ अच्छा पका लेंगे, घर के लोगों के साथ, परिवार के साथ बैठ के बातें कर लेंगे। क्यों कर पा रहे हैं ये सब? फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट है कि हमारे पास एक ऐसी स्टेबल इनकम है जो हर महीने आएगी। हमारे पास कुछ इतनी सेविंग्स है जिससे हम अपना काम चला लेंगे। तो ये सोचते हुए उनके बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, रोज उठते हैं, रोज एक काम ढूंढते हैं, रोज के पैसे मिलते हैं, कुछ तो उनके खर्च होते हैं, कुछ का वो खाना पीना करते हैं और बाकी कुछ घर भेज देते हैं। तो उनको हमारी मीडिया ने फिर से एक वेस्टर्न टर्म उठाया, माइग्रेंट लेबर्स, हिंदी में कहो तो प्रवासी मजदूर। तो प्रवासी मजदूरों का एक ट्रेंड आपने देखा होगा, जब भी लॉकडाउन होता है ये बस अड्डे पहुंच जाते हैं। हवाई अड्डे तो नहीं पहुंच सकते ना, उतनी इनकम नहीं है उनकी, तो बस अड्डे पहुंच जाते हैं और घरों की तरफ पलायन करने लगते हैं। पलायन बड़ा वर्ड है, पलायन, माइग्रेट करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, हम बैठे बैठे सोचते हैं अब ये गाँवों में कोरोना फैला देंगे, अब ये गाँवों तक बीमारी पहुंचा देंगे। सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। हम नहीं पहुंचा रहे बीमारी, हमने शहरों में नहीं फैलाई बीमारी। मजदूर लेके आए थे कोरोना, मजदूर गए थे विदेश, मजदूर घूम के आए थे विदेश से, लेकिन मर तो वो रहे, कोरोना से नहीं, भूख से, प्यास से। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ माइग्रेंट वर्ड की मीनिंग। तो अगर मैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इस वेबसाइट की। इस वेबसाइट के अनुसार माइग्रेंट वो इंसान होता है जो एक दूसरी देश में जाता है काम करने के मकसद से। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ डिफरेंट कंट्री और प्लेस विथ एन इंटेंशन टू वर्क एंड मेक हिज लाइफ स्टेबल। मतलब वो इंसान अभी जहाँ है वहाँ उसकी ज़िंदगी स्टेबल नहीं, वहाँ उसकी ज़िंदगी खुशहाल नहीं है, तो वो दूसरे देश को जाता है और वहाँ वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करता है, फिर वापस आ जाता है। तो पहली बात तो ये कि ये लोग दूसरी देश को नहीं जा रहे, ये हमारी देश में, तो इनको माइग्रेंट बोलना गलत होगा। क्यों गलत होगा? संविधान उठाओ, आर्टिकल 19 सेक्शन डी कहता है भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रदेश में जाकर रह सकता है। यही नहीं, सेक्शन ई कहता है वो किसी भी प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। कुछ अपवादें हैं इसकी, किसी भी प्रदेश में जहां उसकी इच्छा, वो सेटल हो सकता है, तो वो जा भी सकता है, सेटल भी हो सकता है। तो वो माइग्रेंट तो नहीं है, हमारा संविधान उसको माइग्रेंट तो नहीं बोलता है, लेकिन हम बोलते हैं। अच्छा, अब ये माइग्रेंट लोगों की संख्या कितनी होगी? वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर है हमारा माइग्रेंट और लेबर फोर्स, 411 मिलियन। और ये डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो ये पैसे जनरेट करते हैं, जिससे इकोनॉमी जनरेट होती है ना। और कितनी इकोनॉमी जनरेट होती होगी? $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी जनरेट करते हैं ये लोग, और इनके रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। पिछली बार लॉकडाउन हुआ, सरकारों ने बोला अच्छा आप वापस आ जाओ, हम आपको अपने प्रदेश में नौकरी देंगे, हम आपको अपने प्रदेश में आपका एक चार्टर बनाएंगे, आपके लिए एक पोर्टल बनाएंगे, स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो उस हिसाब से आपको नौकरियां मिलेंगी। कहाँ मिली नौकरी भाई? कैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से सारे लोग दिल्ली मुंबई पहुंच गए? आप लॉकडाउन लगाओगे जब आपकी सरकार को ये पता नहीं होता है कि वो किस राज्य के चुनाव में कितनी सीटें लाएंगे, आप वहां तो जीरो हो जाते हो, आपकी प्रेडिक्शंस फेल हो जाती है, तो आपको ये कैसे पता चल जाता है कि 7 दिन के लॉकडाउन में इस प्रदेश से कोरोना खत्म हो जाएगा? अब आप मजदूरों को कहते हो 7 दिन की बात है, रुक जाओ, मत जाओ। आपने तो पिछली वेव से कुछ नहीं सीखा। इन लोगों ने सीख लिया है कि आप झूठ बोलते हो, कि आपके पास कोई डेटा नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए कि 7 दिन के बाद ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये अपनी अक्लमंदी से अपने गांव चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो एक वक्त की रोटी खाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे और सोएंगे। हमारे जैसे चैन से नहीं, बेचैन होकर ही सोएंगे, लेकिन अपने परिवार के साथ सोएंगे। तो पहली बात मेरी आपसे ये अपील है, उनको माइग्रेंट कहना छोड़ दो। लेबर वो हैं, माइग्रेंट नहीं है, वो अपने देश में है, उनका हक है, जहां मन वहां जाए, जहां से मन वहां से वापस है, उनका पलायन नहीं होगा। जैसे आप अपने ऑफिस से अपने घर जाते हो, अपने राज्य अपने लोगों से मिलने जाते हो, उनका हक है जाने का, वो जा सकते हैं। तो माइग्रेंट ना बोलें, पलायन ना बोलें। तीसरी बात,
जो ये 1000 रुपये पर महीना जनधन खाते में आप डालते हो, आप चंद किलो चावल, चंद किलो आटा, चंद किलो दाल उनको पर महीने देते हो। कोई एक मंत्री किसी भी पार्टी से, किसी भी फोरम से आ जाए और हम उसको 1000 रुपये देंगे और उतना ही चावल, उतना ही आटा, उतना ही दाल देंगे, वो अपने परिवार के साथ 1 महीना जी ले, फिर मान जाएंगे कि इस बात में दम है। तो डाटा में आपकी कोई दम है नहीं, प्लानिंग में आपकी कोई दम है नहीं, तो उन्हें मत रोको और उन्हें मत मजबूर करो और उन्हें मत बदनाम करो कि वो कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना आप फैला रहे हो और आपकी नाकामियां फैला रही हैं। इसको बंद करो साहब। जय हिंद।